इनमें से किसी बंदे ने उस दिन ये कहा कि डॉग लवर बाहर निकले उसके हम हाथ पैर तोड़ेंगे। किसने बोला? उसने बोला है, वो खड़ी है। यही कि डॉग लवर बाहर आए, मैं उनकी टांगे तोड़ूंगी। ये बात तो हुई नहीं, हमने बोला जब सो जाएंगे, ये बात बोली गई है। ये परसों बच्ची मेरे सामने, इसके फादर स्कूटी पे लेके जा रहे थे। 16 कुत्ते पीछे जो है स्कूटी के लग गए। जब स्कूटी के पीछे लगेंगे तो इंसान घबराए गई। उन्होंने घबराहट में स्कूटी तेज करी और तेज करने के बाद वो स्कूटी स्लिप हुई, कोई कुत्ता उसके आगे आ गया और वो 16 कुत्ते एकदम बच्ची के ऊपर झपट पड़े। सबके घरों में ऐसे डंडे पाए जाते हैं कि जब भी आप यहाँ से बाहर भी जा रहे हैं मार्केट तो डंडा लेके जाए। मेहमान वगैरह कोई भी गेस्ट हमारे घर पे नहीं आता जो मोटरसाइकिल स्कूटर का आदमी है, क्योंकि उनके पैरों पे कुत्ते चिपटते हैं। जितने भी स्कूटर मोटरसाइकिल खड़े होते हैं उनकी गद्दियाँ काट दी जाती हैं रात में। कुछ साल पहले यहाँ 15 से 20 कुत्ते हुआ करते थे, बस 4-5 साल पहले। आज कम से कम 150 से 200 कुत्ते हो चुके हैं। मान के लिए 10 गुना गिनती बढ़ चुकी है उनकी। सड़कें सुनसान हो गई हैं, ना बच्चे टहल सकते हैं ना बुजुर्ग टहल सकते हैं, उनके टहलने की रास्ता ही नहीं रहा। आज इंसान अकेला निकलने लायक नहीं रहा। क्या इनको खाना खिलाना अपराध है भाई? तो फिर बस यही अपराध मैं करती हूँ। नमस्कार, मैं इस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। और मेरे पीछे आपको एक पॉश कॉलोनी दिख रही होगी, रेजिडेंसी गार्डन। इस कॉलोनी में बताया जा रहा है कि लोग काफ़ी दहशत में हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। निकलते हैं तो हाथों में उनके डंडा होता है और उसके बाद ही वो निकल पाते हैं। यहाँ पर ना ही उनके अब रिलेटिव्स आ पा रहे हैं और ना ही जो बच्चे हैं वो खेल पा रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, यहाँ पर पार्क भी बने हुए हैं, वहाँ पर भी नहीं जा पा रहे हैं। काफ़ी समस्याएं हैं लोगों को। और क्या मेन इसकी वजह है जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं? और पूरी कॉलोनी में आपको दिख रहा होगा कि कोई भी नहीं आता हुआ दिख रहा है। जो काम करने वाले हैं उनको तक लोग डंडों से लेकर आए हैं और छोड़ा है उनको आगे। तो इस तरीके की पूरी यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे पूछते हैं और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को इतना मुश्किल हो गया है कि वो अपने गेटों के पास डंडे रखते हैं कि ताकि यहाँ से जब कोई भी गुजर रहा होगा और उस पर अगर कुत्ता हमला करेगा तो वो कैसे बचाव करेंगे। ये डंडा लेकर खड़ा होना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसा ना कि अभी मेरे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। हाँ। और मुझे पता है कि कुत्ते उनके ऊपर फिर दौड़ेंगे। हाँ। जब कुत्ते दौड़ेंगे तो डंडे से ही भगाया जाएगा ना, आदमी हाथ से तो भगा नहीं सकता। तो इसीलिए मैं डंडा लेके खड़ा हुआ हूँ। मतलब आक्रामक हो जाता है। अरे बिल्कुल, अभी आपके सामने देखिए सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे उधर कुत्तों को भगा रहा है। क्यों भगा रहा है? क्योंकि वो देख रहा है कि इतनी भीड़ है कि ऐसा ना कुत्ते फिर अटैक कर दें और आप ही के ना काट लें या मेरे ही ना काट लें। इसीलिए देखिए सामने देखिए लेडीज वो देखिए डंडा लेके घूम खड़ी हुई है। ये खड़ी हुई है क्योंकि इस समय क्या है, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है, बच्चे अनसेफ महसूस करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी अपना ध्यान देता है उसी चीज पे, महिलाएं भी अपना ध्यान देती हैं, डंडा लेके खड़ी होती है कि बच्चा हमारा सेफ घर में आ जाए, आ रहा होगा। तो इतनी बड़ी समस्या है। ट्यूशन के टाइमिंग पे खड़ा सुबह में भी ये समझ लीजिए बहुत, ये समझ लीजिए कि जो आदमी की पर्सनल लाइफ है ना वो झंड हो गई है बिल्कुल। बच्चों की लाइफ झंड हुई है सबसे ज्यादा। बच्चों की लाइफ बिल्कुल, साइकिल चलाना भूल गए बच्चे, पार्कों में खेलना भूल गए भाई साहब। ये कम से कम ऐसे कुत्ते हो गए इतने खतरनाक, जैसे ही बच्चा रोड पे आता है तुरंत पीछे दौड़ पड़ते हैं। मेरा पोता इतना बड़ा है, इतना मुश्किल से बचा उस दिन। आज सुबह हमारी पूरी कार की ऐसी तैसी कर दी और स्कूटी के ऊपर फाड़ दिए पूरा। कि दहशत यहाँ पे कुत्तों से है। कुत्तों से, आवारा जो कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स जो हैं उनसे दहशत है। ये कॉलोनी हमारी पॉश कॉलोनी है। पहले यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम लेडीज़ भी जेंट्स भी वॉक किया करते थे, बच्चे साइकिल चलाया करते थे। लेकिन आज की तारीख में बच्चे घरों में कैद हो गए हैं, सिवाय टीवी और मोबाइल के कोई काम नहीं करती। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये आवारा कुत्ते। ये आवारा कुत्ते जो हैं लगभग हमारी कॉलोनी में हो गए 150 के लगभग। इन कुत्तों पे अंकुश लगाया नहीं गया, क्योंकि जब कोई अंकुश लगाने की कोशिश करता है, भाई इनकी संख्या अगर लगातार बढ़ती जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि कॉलोनी में लोग कम और कुत्ते ज़्यादा होंगे। तो जब कोई भी हमारा यहाँ का जो बेचारा प्रेसिडेंट है अभिषेक अग्रवाल, उसने ये प्रयास कई बार करे। जब वो प्रयास करने की कोशिश करता है, कुत्ते पकड़वाता है नगर निगम से, तो यहाँ के डॉग लवर माननीय मेनका गांधी जी को फ़ोन कर देते हैं। मेनका गांधी जी का खट से अभिषेक जी के पास कॉल आता है, ये खबरदार, तुम्हारा अगर कुत्तों को छेड़ा तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर होगी। और उसके खिलाफ एफआईआर हो भी चुकी है। एफआईआर हो भी चुकी है। अब एक बात समझिए, एक अंदर से बंदे को आप दबाओगे तो वो क्या करेगा? तब मेरी संज्ञान में आया कि कुत्ते तो भाई मेरे भी पीछे दौड़े, मेरे पीछे भी दौड़े, औरों के पीछे भी दौड़े, मेरे पीछे भी दौड़े। लेकिन मैंने डंडा लेके कुत्तों को दौड़ा के मारा। आज परसों की घटना है ये परसों बच्ची मेरे सामने इसके फादर स्कूटी पे लेके जा रहे थे और मैं टहल रहा था।
16 कुत्ते करीबन 16 ही कुत्ते थे, मैंने गिने भी थे। 16 कुत्ते पीछे जो है स्कूटी के लग गए। जब स्कूटी के पीछे लगेंगे तो इंसान घबराए गई। उन्होंने घबराहट में स्कूटी तेज़ करी और तेज़ करने के बाद वो स्कूटी स्लिप हुई, कोई कुत्ता उसके आगे आ गया और वो 16 कुत्ते एकदम बच्ची के ऊपर झपट पड़े। तो फिर मैं डंडा लेके भागा और कुत्ते मुझसे डरते भी, क्योंकि मैं कुत्तों को मारता भी हूँ, कि भगाता भी हूँ, मारता भी हूँ। तो कुत्ते मुझसे डरते, तो कुत्तों ने छोड़ा। बच्ची की हालत देख सकते हैं आप। तब मुझे गुस्सा लगा और तब मुझे महसूस हुआ कि अगर कल को मेरे बच्चे के संग ये हो जाए, तब मैंने इस बीड़ा को उठाया और अभिषेक का साथ दिया और सब कॉलोनी वासी सब एक साथ हैं इसी विषय को लेके कि कुछ डॉग लवर जो हैं उन्हें आश्रय देते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को आश्रय। मैं अभिषेक अग्रवाल। अभी हमने 16 जुलाई के दिन एक कुत्ता जो बच्चों के पीछे भाग रहा था, जिसकी मतलब मानसिक संतुलन सही नहीं था, उस कुत्ते को हमने बड़ी मुश्किलों से एक जगह पे बंद किया, कि जिससे हमने फिर नगर निगम फ़ोन करके बोला कि इस कुत्ते को ले जाइए, ये कुत्ता बच्चों को काटने के लिए दौड़ रहा है। हमने पकड़ लिया इसको। तो वो जो हमने कुत्ता पकड़ा था, जब हमने उसे कैनल में डाल रखा था, तो उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हो गया। यहाँ से कॉलोनी के किसी डॉग लवर ने उसको सेंड किया और मेनका गांधी जी के ऑफिस से और जो धीरज पाठक जी हैं और 4-5 लोग हैं अलग अलग संस्थाओं से मेरे पास फ़ोन आया और नाजायज़ प्रेशर बना करके मेरे ऊपर कि FIR की पुलिस की ये कि वो बहुत सारी चीज़ों में मेरे को अटैच किया गया। और इवन ये समझ लिया, उस दिन मेरे बच्चों का बर्थडे था और मैं बर्थडे में पार्टी में था रात को। उन लोगों ने कहा पहले पार्टी छोड़िए, पहले डॉग को वो करिए आप, मतलब आपकी पार्टी ज़रूरी नहीं है, आपका बच्चे का बर्थडे ज़रूरी नहीं है, वो कुत्ता बहुत ज़रूरी है जो पागल है, उसको रिलीज़ करिए पहले। तो उसको हमने रात में रिलीज़ करा वीडियो बना करके, और हम पे इतना शोषण किया गया उस दिन रात को जिसका कोई जवाब नहीं। सब तरफ से हमारे पास फ़ोन कॉल, सब तरफ से प्रेशर, FIR का प्रेशर। तो मैंने कॉलोनी में कहा कि भाई वो सभी लोग, अभी यही सब लोग हैं जिनके फ़ोन आते हैं, संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, डॉग लवर्स हैं। तो नाम मैं पर्टिकुलर नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, अब ऐसे बैठ करके बात होगी तभी सब चीज़ बात होंगी। पर लेकिन तभी मैंने कॉलोनी वालों से कहा कि अब मैं आज के बाद कोई एक्शन नहीं लूँगा, मैं एक्शन लेता हूँ। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, मैं अकेला वन मैन क्या कर लूँगा अकेला डॉग्स के लिए, आप बताओ ना। अब सारी कॉलोनी साथ है, 96% लोग मेरे साथ हैं और हर जगह हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का जीवन अभी तो ख़राब हो चुका है, ये 3-4 साल का, अब आगे और ख़राब होने नहीं देंगे। कूड़ा है फैला जाते हैं, पूरा मैस कर जाते हैं, मतलब बहुत परेशान है। हमें ये पता है कॉलोनी वासी सब पढ़े लिखे हैं कि हमें जानवरों पे अत्याचार नहीं करना है, लेकिन जानवर जब हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। छतों पे जगह जगह पॉटी करके जाते हैं। पहले हम छत पे भी नहीं जा सकते, हम रोड पे भी नहीं आ सकते, खाली कमरे के लायक रह गए हैं हम लोग बस। छत पे अच्छी कॉलोनी लेके हम सोच के यहाँ रहने से तो फिर हम मोहल्लों में ही रह सकते हैं। जब हमें ऐसे ही संघर्ष करना है, यहाँ पे कुत्तों के बीच रहना है, तो क्या फ़ायदा। हम अपने पैसे यहाँ खर्च करके आए कि चलिए अच्छी कॉलोनी है, लेकिन आपने फिर बच्चों को चाहिए बस, और बच्चों को बंदे को छोड़ा नहीं जाएगा, बच्चों के अगर आ जाते हैं। इस कॉलोनी में शायद 150 घर हैं और 200 कुत्ते हैं। यहाँ इंसान कम, कुत्ते ज़्यादा। आप सोचिए, जब बच्चा कोई निकलता है, जब यहाँ पे कोई नहीं होता तो बच्चे कहते हैं आंटी मुझे बचा लो, अंकल मुझे बचा लो। जो बाहर निकल के आएगा, पार्क वीरान पड़े हुए हैं, पार्क ऐसे है, बच्चे कोई खेलने नहीं आते, हम निकल नहीं सकते। इसकी वजह अब आत्मरक्षा का मसला है, ये जानवर और इंसानों के बीच की लड़ाई नहीं है, आत्मरक्षा की लड़ाई है हमारी। बस ये चाहते हैं कि यहाँ से सारे डॉग्स चले जाएं, नगर निगम की टीम आएगी ले जाए, पर कोई रोकेगा नहीं, वापसी नहीं आए। बस हमें मुक्ति चाहिए कुत्तों से। लेके गई है पर वापस बुला लिया जाता है, मेनका गांधी को कॉल कर लिया जाता है, तो ऐसे नहीं चलेगा। एक ही बंदा है जो वापसी बुलाता है, नाम बस हम डिस्क्लोज करेंगे, वो उसको खुद ही अच्छे से पता है। गाड़ी में बिठा के लाती है, गाड़ी में बिठा के कुत्तों को वापस लाती कर रखी है कि हमारा निकलना बढ़ना मुश्किल है। छतों में चले जाते हैं, छतों पे वहाँ पे हमें वो करते होते, बंदरों की आत्मा आती है। एक और डॉग थी, वो तो वहाँ छप्पर देख रहे हैं, वहाँ तक चढ़ते हैं, पूरे वहाँ तक ऐसे वो, मतलब छतों पर भी नहीं जा सकते। नहीं, हम छत पे जाने से डरते हैं। बंदर से ज्यादा कुत्ते हैं छतों पे, छतों पे कुत्ते हैं बंदरों से ज्यादा, छतों पे चढ़ जाते हैं। कुछ साल पहले यहाँ 15 से 20 कुत्ते हुआ करते थे, बस 4-5 साल पहले। आज कम से कम 150 से 200 कुत्ते हो चुके हैं, मान के लिए लगभग 10 गुना गिनती बढ़ चुकी है उनकी। बच्चे पड़ोस में ट्यूशन पढ़ने भी नहीं जा पाते हैं, बड़ा स्टेप अपनी लिया गया, तो घर की पैड़ी पे बैठे रहते हैं। इसके लोगों को जाना पड़ेगा, केवल ये जो है डॉग हाउस बन के रह जाएगा। मेरा कहना यह है कि ये कौन सा तरीका है कि इंसान से ज़्यादा जान कीमती जानवर की हो गई, जानवर की जान कीमती है, हम ये नहीं कह रहे। अब अगर हम डंडे लेके नहीं भगाएंगे कि हाथ पैरों से भगाएंगे कुत्ते को, डंडा लेके भगाते हैं, तो वो यहाँ के लोग डॉग लवर सीधे मेनका गांधी जी को फ़ोन करते हैं
सीधे पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस जो है एक FIR लिख देती है। इस केस में भी यही हुआ। फ़ोन करा, नहीं लिखी कैसे जाएगी? अगर लिखी जाएगी तो FIR उनके खिलाफ भी लिखवाऊंगा मैं। अकेले नहीं है हम, पूरी कॉलोनी हमारे साथ में है, पूरा बापा मंडल मेरे साथ में है। आंदोलन बड़ा से बड़ा होगा। कुत्ते अगर नहीं पकड़ेगा यहाँ से, कुत्तों से निजात दिलानी पड़ेगी। नगर निगम का कार्य है और हमने सोच लिया है कि अगर डॉग लवर ने इन आवारा और इन आतंकी कुत्तों को शेल्टर देने की कोशिश की तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी फ्लैक्स लगेगी, उनके फ़ोटो लगेंगे और नीचे सब कॉलोनी वासियों के साइन होंगे, क्योंकि जब तक सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा ना, इनकी समझ में नहीं आएगा। इनके और क्या कहते हैं, मज़े की बात सुनिए, कहते हैं कि अगर बच्चे के काटी तो लिया, बच्चा मर थोड़ी गया, क्या मर जाएगा तब तुम्हारे सीने पे जो है चैन आएगा? ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है? तुम्हारा बच्चा है तो तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वो यहाँ है, रहता ही नहीं है, इसलिए तुम्हें बच्चों से प्रेम रहा नहीं। भाई बच्चे मेरे भी हैं और बच्चे किसी के भी हों, वो बच्चे हैं, तो उनकी जान की रक्षा करना, उनकी चिंता करना, ये एक सभ्य सोसाइटी का काम है। और डॉग लवर जो हैं वो करें, अपने कुत्ते पालें, खूब शौक है, 50 नहीं 100 पालें, लेकिन उनका लाइसेंस लें और उनके पट्टे बांधें और खुद बांध के टहलाएं, डंडा लेके टहलाएं कि किसी और पे आक्रमण ना करें। वो होता कि यही है कि वो खाना खिलाते हैं, भाई सब कॉलोनी वासी तो खाना नहीं खिला रहे हैं, जो खाना नहीं खिलाता, जो बिस्कुट नहीं खिलाता, उसके पीछे दौड़ते हैं और ख़ास तौर से बच्चों के पीछे। आज की तारीख में बच्चा कोई साइकिल लेके निकल नहीं सकता, आज की तारीख में कोई बुजुर्ग टहल नहीं सकता इस कॉलोनी में, आज की तारीख में कोई स्कूटी से निकल नहीं सकता यहाँ से। तो ये एक विकराल समस्या है और इस विषय में तो मैं अपनी तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से एक PIL दाखिल करूंगा सुप्रीम कोर्ट में। ये खराब बात है। ये कुत्ते जो हैं अगर आज की तारीख में जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, जिस तादाद से बढ़ रहे हैं, तो कल को रेजिडेंसी में कुत्ते ज़्यादा होंगे और इंसान कम होंगे और घर ये खाली होंगे, तो कुत्तों को किसी भी कीमत में कॉलोनी वासी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। FIR की धमकी देना वो लोग डॉग लवर बंद कर दें। अगर वो FIR कराएंगे तो आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा, भूख हड़ताल पर मैं स्वयं बैठूंगा। कुछ काम नहीं कर सकती है। अगर वो FIR की धमकी दे भी रहे हैं तो जनता पूरी सपोर्ट करेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, लॉ में सब लिखा हुआ है। अगर हम सब की एकता एक है तो उसमें FIR कोई काम नहीं कर सकती है। अगर FIR तब काम करती है जब समझौता वो करें कि हाँ मैं डॉग्स के आपके साथ हूँ, आप डॉग्स को बाहर निकालना चाहें निकाल लें, हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो हम भी उनको सपोर्ट में खड़े हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम यही सोचेंगे ना कि वो लवर हैं और डॉग्स पालने, अगर उनको डॉग्स पालने का कितना भी शौक है, यहाँ पे 3-4 पर्सन हैं मेरे आइडिया से जो डॉग्स बहुत लवर हैं, आप उन्हें ये सुझाव मेरी तरफ से जाए कि अगर उनको इतनी अच्छा डॉग्स लगते हैं तो एक प्लाट लें, घर बनाएं, उसमें डॉग्स को रखें, उसको फीडिंग कराएं, उसको बाहर बिल्कुल ना निकालें। अगर हमारे बच्चों को दिक्कत होगी तो जो हम आज जनता में कितने 10, 15, 20 लेडीज जो भी खड़ी होंगी, इसकी एकता एक हो जाएगी। उसमें FIR की कॉपी भी काम नहीं आएगी, ना मेनका गांधी का कॉल काम आएगा। मेनका गांधी की बात यहाँ पर कैसे? मेनका गांधी की कॉल मैं तो कई बार सुन चुकी हूँ। जितनी बार भी डॉग्स पकड़े जाते हैं, उन्हें कुछ होता है, सीधी कंप्लेंट मेनका गांधी पे पहुंचती है और मेनका गांधी का कॉल आता है हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष है कॉलोनी के, अभिषेक भैया के पास, कि आप अभी के अभी रिलीज़ कीजिए डॉग्स को। डॉग कैनल बनवाया था, उसके अंदर भी रखे थे कि यहाँ से हम कॉलोनी से बाहर छोड़ेंगे, लेकिन लोगों ने उसके लिए भी कंप्लेंट की कि ऐसे बांधा जाए। मेहमान वगैरह कोई भी गेस्ट हमारे घर पे नहीं आता जो मोटरसाइकिल स्कूटर का आदमी है, क्योंकि उनके पैरों पे कुत्ते चिपटते हैं। जितने भी स्कूटर मोटरसाइकिल खड़े होते हैं उनकी गद्दियाँ काट दी जाती हैं रात में। कोई भी हमारे यहाँ मतलब कोई गेस्ट नहीं आ पाता। मेहमान अंदर बैठा रहता है, वापस जाता है तो गद्दियाँ फटी हुई होती है उनकी। ऐसे 2-3 बार हमारे साथ खुद होता है। कार के ऊपर स्क्रैचेस बेहिसाब, कार के ऊपर जितनी भी खड़ी कार्स हैं आप चेक कर सकते हैं, इन गाड़ियों पे आकर के पूरे स्क्रैचेस, मतलब 3-3, 4-4 कुत्ते, छतों के ऊपर कुत्ते, एक छत से एक छत पे, घरों पे ऊपर छतों में भी इतने डॉग हैं, वो खिलाता कोई है, गंदगी हमारी छतों में होती है। गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं, स्केचेस अपने नाखूनों से करते हैं, ये इनकी आदत में हो गया है। डॉग लवर्स इतनी पेडिग्री रोडों के किनारे डालते हैं, उन्हें पेडिग्री फीड कराते हैं सुबह शाम। आपको रोडों के किनारे आप देखिए इतनी पेडिग्री रखी हुई मिलेगी, घर के रैंप पे बैठे होते हैं। पूछिए इनसे क्या हालत है। मेरे पापा को काट चुका है। अच्छा, कब का ये कब हुआ था? थोड़ी देर पहले। थोड़े दिन पहले काटा। अब आप खेलने जा पाते हो? नहीं जा पाते। बच्चे से पूछिए। डर लगता है? किससे डर लगता है? डॉगियों से। क्या पीछे दौड़ पड़ते हैं? साइकिल भी नहीं चला पा रहे हो? मैं जब भी खेलता हूँ तो मेरे पीछे डॉग पड़ते रहते हैं, मैं खेल भी नहीं पाता और साइकिल भी नहीं चला पाता। भैया हमारे पीछे भी बहुत सारे कुत्ते पड़े हैं, कुत्ते ने करी है भैया इनके भी पीछे बहुत बार पड़े हैं। मतलब हमें इतना, मतलब वहाँ से लेके पूरे यहाँ तक, इधर तक दौड़ाते हैं। वो अगर कोई होता है तब हमें बचाता है, वरना मतलब पूरा वो तो दौड़ाते और अपने उसके पीछे लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया होगा अब तो। हाँ,
मैं भी साइकिल चला रहा था तो मैं ऐसे जा रहा था साइड से, वो अपने आप मेरे पीछे आने लग गया। स्कूटर के अलावा वाइपर या डंडे हैं कि कुत्ते जैसी आए कि उन्हें मारा जाए। हम लोग रोज रेगुलर सुबह हमारे घर की पेड़ियों पे रहते हैं, तुरंत वाइपर से मारते हैं। इस बच्चे के पीछे लगा था, वो चीखने लगा कोई तो मुझे बचाए, कोई तो, तुरंत मैं दौड़ी, मैंने कहा कौन है, तब भागे कुत्ते। मतलब मेरे घर के सामने ये हादसा हुआ है, बच्चे का जो अभी हुआ है, और हमारी जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं सामने आगे, सबके ऊपर कुत्ते बड़े आराम से बैठ के, मतलब गाड़ी ऊपर आराम से बैठते हैं। अभी मेरा एक टेंडेंट है, उनकी गाड़ी सब स्ट्रेच के मार दी, सब सीटें फाड़ दी जाएगी, वो परेशान है। उसने आज मैसेज भी डाला है उस पर। सड़कें सुनसान हो गई हैं, ना बच्चे टहल सकते हैं ना बुजुर्ग टहल सकते हैं, उनके टहलने की रास्ता ही नहीं रहा। आज इंसान अकेला निकलने लायक नहीं रहा। हमारी कॉलोनी के सुपरवाइजर हैं, लोग इनके पास जब ये लोगों के पास मेंटेनेंस लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं साहब हमसे मेंटेनेंस और ले लीजिए, पर हमें इन डॉग्स से निजात दिला दीजिए, नहीं तो आप हमसे डॉग्स का मतलब मेंटेनेंस लेके मत जाओ। फिर कॉलोनी में हमारे बच्चे निकल ही नहीं पा रहे, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो हम मेंटेनेंस क्यों देंगे? बच्चे ना साइकिल चला पा रहे हैं, ना खेल पा रहे हैं, ना पार्क में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, केवल कुत्तों के चक्कर में। बस कुत्तों की सबसे ज़्यादा समस्या है, वही दिक्कत है, और कुछ नहीं है। 2 मिनट जान खुला रह जाए तो पूरा रात को 3 बजे ऊपर से आती है, ऐसा लगता है कोई चोर निकल गया है। सारा डस्टबिन सब डाल जाएगी बाहर पे, कभी किसी के घर से ऊपर के मांस का टुकड़ा ले आएगी, कभी कोई डाल देगी, कभी कोई डाल देगी। नेगेटिविटी फैलती है, ऐसे रोते हैं, मतलब सब इकट्ठे रोते हैं, पूरी रात कुत्ते रोते हैं। और गाड़ी सो भी नहीं पाते। अगर लेट नाइट हम लोग कहीं से आ रहे हैं तो पहले हस्बैंड उतर के डंडे से कुत्ते भगाते, तब हम घर के अंदर जा पाते हैं। रेजिडेंसी कॉलोनी रात में अगर लेट नाइट, मतलब पूरी कॉलोनी वासी परेशान है एक समस्या के लिए, और इस समस्या का जब तक हल नहीं निकलेगा, सब किसी को लेट नाइट आना होता है सर, तो हमें इन कुत्तों का सामना रोज करना पड़ता है। 12-1 बजे अगर हम आ रहे हैं घर पे, तो 15-20 कुत्तों का सामना आपको करके तब घर जाना पड़ेगा। इस बच्चे को काटा है डॉक्टर। वैक्सीन इसको मैंने लगाई, कॉलोनी होती किस लिए है? सेफ बच्चे फ्री माइंड घूमे। अगर बच्चा कॉलोनी में कोचिंग पढ़ता है तो बच्चों को स्कूटी 2 कदम छोड़ने जाओ, बगल में कोचिंग पढ़ रहा है बच्चा तो उसको उठ के जाओ। अगर स्कूटी पर भी दौड़ पड़ते हैं, स्कूटी के पीछे बिल्कुल आर पार स्कूटी को घेर लेते हैं डॉगी। बहुत बड़ा हो या बच्चा हो, वो सब पे अटैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी को छोड़ते हैं, और जरा सी लापरवाही हो जाए तो डरता है। इधर सेकंड रो है, इस रो पे तो कोई जाते हुए डरता है। सुबह के दोपहर शाम किसी टाइम भी आप नहीं जा सकते हो, और खासकर शाम को 6 बजे का अगर आप गए, कम से कम 30-40-15 कुत्ते तो एक ही घर में हैं। तो इसी वाली रो में, इसी रो मेन रो, इस रो में भी बहुत कमी है पार्क के साथ। इधर हमारे घर के आगे बहुत है, टंकी की तरफ भाई एकदम निकलते हैं और चिपट जाते हैं जान को एकदम। तो क्या दिन में ये क्या कारों के नीचे रहते हैं? कहाँ क्या दिन में कारों के नीचे रहते हैं, एकदम गाड़ी गुजरी, और घरों में रहते हैं इन लोगों के जो डॉग लवर हैं। अब हम उधर डॉग लवर्स की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर ये पूरे जो कुत्ते हैं उनको शेल्टर दिया जाता है। किधर है वो, आइए देखते हैं। कार से चलना पड़ता है, स्कूटर से नहीं चल सकते जी। यहाँ स्कूटर से नहीं चल सकते, आप कार से ही चलना पड़ता है। तो स्कूटर चलोगे तो कुत्ते जो है आप पे अटैक कर देंगे। जो परसों भी जो हुआ है ना, बच्चे की चोट लगी है, वो स्कूटर से चल रहे थे, इसीलिए वो बच्चे को लेके गिर गए। तो आप भी बच्चों को स्कूल, हाँ बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहे हैं, तो जो है कार से लेकर आएंगे। हाँ कार से लेकर आएंगे भैया। तो ये जो एक्सरसाइज है डेली करनी पड़ रही है? ये डेली करनी पड़ती है भैया। हम लोग बाहर खेलने के लिए भी नहीं आ पाते क्योंकि डॉग्स बहुत भौंकते हैं। ये डॉग्स का बॉर्डर है पूरा। मेन यहाँ पर सबसे ज्यादा रोटियाँ खिलाई जाती हैं कुत्तों को। वो देखो, आप यही देखो, पूरी गली कुत्तों के लिए। लाइव कैमरों पे देख रहे हैं कि ये जो है अंदर घरों में घुस गए हैं, काफी तो अंदर कुत्तों के लिए खाना खिलाएंगे। इस घर में जब भी आप जाएंगे आपको कुत्ते ही कुत्ते मिलेंगे। सब भगा दिए गए हैं कुत्ते, या ऊपर छत पे होंगे, सब कुत्ते भगा दिए गए, अभी आपके सामने निकले हैं। क्या इनको खाना खिलाना अपराध है भाई? मेरा मिलाप उभरो है। अच्छा मैम, ये जो कुत्ते हैं, देखो एक बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ये केस हुआ है फाउंटेन पे। अच्छा। कोई बच्चा गिरा है, अभी उसका मेडिकल भी नहीं किया कि वो किस तरीके से गिरा, स्कूटी स्लिप की या क्या किया, ठीक है। वो एक प्रोजेक्टेड हो गया कि ये कुत्तों ने मारा। अब मुझे नहीं पता, हमने कहा साक्ष्य दिए जाएं, एविडेंस दिए जाएं, कोई एविडेंस नहीं, ठीक है। अब मेरे घर के बाहर सारे कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर डॉग्स को खिलाना पाप है तो मैं नहीं खिलाऊंगी, है ना। अगर किसी की सेवा करना, अभी 3 दिन पहले बहुत मार कुटाई, इन बच्चों को मारा गया, डॉग्स को। अच्छा डॉग्स को मैं इन्हें बच्चे कहती हूँ, जिसमें जान है वो बच्चा ही है। चाहे, और मैं गाय की भी सेवा करती हूँ, मैं कुछ आश्रम भी हर इतवार को जाती हूँ सेवा करने। गलत है? नहीं करनी चाहिए।
अब एक बात सुनो आप, मेरे घर के सामने ये बजा के कहा जा रहा है कि आज हम डॉग लवर्स की टांगे तोड़ेंगे। और अच्छा सुनिए, 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई और उन्हें फ़ोन दिया कि 4 के नाम ना दिए जाएं, मिलाप ओबरॉय और जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह मेरे पति का नाम है और वो बेचारे तो कहीं से कहीं तक इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, क्योंकि मैं सेवा करती हूँ। मतलब डॉग्स को लत करते हैं। अरे ये सारी मेरी गली, और मेरी गली के अगर 6 कुत्ते हैं, 6 स्टरलाइज हैं, 6 को रेबीज का इंजेक्शन लग चुका है। अच्छा, लगा हुआ है? लगा हुआ है, आप ये चेक करें। नगर निगम में रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन इन द सेंस उनका स्टरलाइज है। और 16 डॉग देखे ना तो 16 का 16 तो मैंने पूरी कॉलोनी में इकट्ठे देखे। नहीं, देखो मेरी बात साक्षी, अभी तुमने अपनी बात कही, अब मुझे अपनी बात करने दो। मैं तुमसे देखो डायरेक्ट, मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रही हूँ और ना मैं चाहती हूँ, ठीक है ना। आपने अपनी बात कही, आप अपने, मैं तुम्हारे बीच में इंटरप्ट तो नहीं किया तुम्हें, तो फिर तुम मुझे क्यों इंटरप्ट कर रहे हो, है ना? ठीक है ना। हाँ, जो किसी से कोई लड़ाई नहीं है मेरी, लेकिन लड़ाई सुनो, पर्सनली मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, बट मेरा नाम देने का मतलब मेरी लड़ाई है। मुझे प्रोजेक्टेड किया गया, करने दो। देखो मेरी बात, कोई बात सुनो भाई, कुछ भी कर सकते सबनीत, ये लेडी मुझे इधर पहले तो एक, हाँ जी सुनिए, परसों जब आप डंडे बजा कर यहाँ पे ये कह के जा रही थी, और रखो इन्हें अंदर, और रखो, आज बताते हैं आपको। ये तरीका था, मैंने क्या कुछ कहा? हाँ, मैं, मेरे पास तो ये कैमरे लगे हुए रिकॉर्डिंग, मेरे को तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बट द वे यू स्पोक दैट इज रियली हर्टेड मी। ओके, बस मुझे आप क्यों हमारी बेटी की नहीं देखिए, आप देखिए मुझे देखिए, मैं देखने वाली चीज़ें भाई, मुझे देखिए भाई, मेरी बात किया, मैंने क्या गलत कहा कि अगर उस दिन डंडा लेके आप मेरे घर के आगे उनकी टांगे तोड़ देंगे, ये सेंटेंस बोल रहे थे, किसी ने आपको रोका नहीं, क्यों भाई भैया? कुत्तों से ये डंडा लेके सब चले थे उस दिन। मुझे ये आप भी चलेंगे, अगर कुत्ता पीछे दौड़ लेगा तो आदमी के हाथ से भगा लेगा, ये बताओ। अब ये बताओ मुझे एक बात, ये मेरी आपसे कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं, मेरी भी किसी से नहीं है। सुनो मेरी भाभी, प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, क्यों मुझे ये बताइए ना। मेरी बात सुनिए, मेरा कहना सिर्फ ये है, पशु प्रेम बहुत बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है, अच्छी चीज, सुनिए अच्छी चीज है, लेकिन ना भाभी सुनिए, लेकिन पशु की पशु प्रेम में इंसान प्रेम हो, इंसान से बढ़कर जानवर की जान नहीं हो सकती, ये बात समझो। आपने ये शब्द गलत कहे, ये शब्द आपने गलत कहे कि कुत्ते ने बच्चे के काट ही तो लिया, मर तो नहीं गया ना। मुझे जो सुनने नहीं, मैं ये बात कर ही नहीं सकती। और एक बात सुनो, अभी मुझे ये सुनने में, मुझे तो बहुत रूमर सुनाए जा रहे हैं कि आपका नाम लेके, आपका नाम लेके आप अभी रुकती, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, आपका इंतजार, भाभी आपका इंतजार कर रहे थे, तो आप भैया मेरी बात सुनो, आपका इंतजार कर रहा था। एक बात सुनो, मेरे अगेंस्ट सब लोग खड़े थे, भाभी आपने सोसाइटी की मीटिंग हुई थी, जूना पट्टो, अरे कैसी बातें कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो उस दिन। अरे यार, इसमें किसी की हिम्मत नहीं है यार, मैं अपने आप देख लूंगा। मुझे एक बात आओ, उस दिन जब सोसाइटी की मीटिंग हुई थी, हमने आपको, कौन कह रहा है हिम्मत दिखा, हमने आपको ये बात बोली थी। क्या बात है? भाभी आप क्यों इधर आया यार, बात कर हर गली के, अरे भाभी आप बात करो, अरे यार बात कर रही हो, आप इधर बात करो। हाँ क्या कह रहे हो? पहले मैं ये कह रहा हूँ कि सोसाइटी की मीटिंग में आप सब लोग सामने बैठे थे, हमने ये कहा कि हमने सारे कुत्तों को स्टरलाइज कराया, आपने उस समय प्रेस किया, आपने भी, बिट्टू बख्शी ने भी, कि इसकी वो नहीं बढ़नी चाहिए। उसके बावजूद भी आपको ये भी बोला कि आप जो भी करना चाहें, हम सोसाइटी के साथ हैं। मैं क्या कह रही हूँ, अभी भाभी ने गेट खोला, ये मीडिया सामने थी, कुत्ते यहाँ से निकले, फिर राजा ने आके गेट खोला, फिर कुत्ते अंदर गए। मैं क्या कह रहा हूँ, कुत्तों डॉग प्रेम कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इंसान से बढ़ के जानवर से प्रेम नहीं किया जा सकता। कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, तो इन कुत्तों को अगर नगर निगम पकड़ के जा रहे हैं, अगर इन कुत्तों को जसविंदर भाई कुत्ते को नगर निगम पकड़ के लेके जाएगा तो इंजेक्शन लगा के और नजरबंदी करके तब छोड़ेगा। मेरी बात सुनो भैया, ये अभी सुनो, मैं अगर झूठ कह रही हूँ, आप अभी इसी समय उसको फोन करना। इनमें से किसी बंदे ने उस दिन ये कहा कि डॉग लवर बाहर निकले उसके हम हाथ पैर तोड़ेंगे। नहीं, किसी ने नहीं, मेरे सामने किसी ने नहीं कहा। सुनो देखो जसविंदर भाई, जो बात सही है सही। सुनो मैं क्या तुम्हारे लिए सुन लूंगा या भाभी के लिए सुन लूंगा, ऐसी बात ना सुनूंगा ना कभी है। वो लड़की परसों से रो के हाल है, शोभित भाई बोला है, और मुझे मालूम है जिसने बोला है, लड़की का, मैं जिसने बोला है। तो नाम बताओ ना, किसने बोला है, बताओ नाम बताओ, किसने बोला है? उसने बोला है, वो खड़ी है।
यही कि डॉग लवर बाहर आए मैं उनकी टांगे तोड़ूंगी। ये बात तो हुई नहीं, हमने बोला है जब तक टांगे तक छूट जाएंगी, ये बात बोली गई है। तुम लोगों ने इतना परेशान कर रखा है कुत्तों से, और बस वीडियो बना रही थी तुम परसों ऊपर खड़ी होके। ओए तुम करके बात मत कर, वो बोलती है मुझे आंटी मत बोलो, वो तुमसे बड़ी है। ये क्या तरीका है कोई? तुम मत, हमने किसी को परेशान नहीं किया है, हम सोसाइटी के साथ हैं और सबको बोला हुआ है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है या प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्यूशन निकालना है ना। तो मैं शोभित को मैं यही कह रहा हूँ ये सॉल्यूशन क्या है? भैया सुनो मेरी बात, सॉल्यूशन इसका ये है कि मंगल को टीम आएगी और सारे कुत्ते पकड़ेगी, यहाँ से इंजेक्शन लगाएगी और नसबंदी कराएगी, लेके जाएगी। सुनिए उसमें अगर आप अरे भाई सुन तो लीजिए, बोले तो नहीं, अरे सुनिए सुनिए एक मिनट, उसमें हम आपको जब सहयोगी समझेंगे, हम अपने साथ समझेंगे, जब आप भी और भाभी भी संग में होंगे हमारे सबके साथ। अगर जानवर प्रेम मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर जानवर जब आक्रामक होने लगे तो हमारा और आपका सबकी ड्यूटी बनती है कि नगर निगम जाने दो, उनको इंजेक्शन लगने दो, नसबंदी होने दो। ये संख्या आज की तारीख में 150-200 इसीलिए पहुंच गई है, इसीलिए पहुंच गई है। और देखो अभिषेक के खिलाफ FIR 2 हो चुकी इस चक्कर में, क्यों? क्योंकि वो अकेला खड़ा था। अब यार अब मुझे इसलिए आना पड़ा कि भाई मैं संरक्षक भी हूँ, तुम्हारा भाई भी हूँ, तुम्हारा वेलफिशर भी हूँ, तुम मेरे वेलफिशर हो, बस सहयोग चाहिए हमें भाई। क्लैप पे हमारा कोई वो नहीं है, कोई कुत्ते पकड़वाने आएंगे नगर निगम वाले तो भाई साहब हमारा कोई वो नहीं है, संग होंगे। तो आप सहयोग बता देंगे? नहीं, हमने तो पहले जब जून में मीटिंग हुई तब भी यही बात बोली थी। हाँ, अब यही कहा था कि आपको जो करना है वो करिए आप कुत्तों के लिए। हाँ, और क्या। तो यहाँ पर साफ तौर पर जो यहाँ पर जो कॉलोनी वासी हैं उनका ये कहना है कि हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, और जो आगे जो जनहित में काम हो सकता है वो आप कीजिए, और हम पूरी सोसाइटी के साथ में हैं। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंशुमान।